मसीह में मेरे अजीज़ों, यसु संग सवेरा के साथ सुम्बुल नौरीन आपको आदाब पेश करती हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मसीह में शाद होंगे, खुश होंगे। और अगर कोई दुख आपके आसपास है तो ये दुख थोड़े वक्त के लिए है और शायद हमारी आजमाइश है। इस आजमाइश में हमने घबराना नहीं है, बल्कि बड़ी हिम्मत के साथ, दुआओं के साथ इस आजमाइश से निकल जाना है, क्योंकि ये वक्त रहने वाला तो है नहीं। ये हमेशा होता है, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, लेकिन सब वक्त चले ही जाते हैं, कोई भी ठहरता नहीं है। बस इस सुबह का आगाज़ इसी ख़याल के साथ करेंगे। और आज हम इस प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ शेयरिंग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊं कि कौन से पास्टर आज हमारे साथ हैं और हम कौन से टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, पहले एक गीत सुनते हैं। आइए। जी नाज़रीन, गीत आपने देखा और सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई गीत आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं BTL पर, तो आप हमें लिख भी सकते हैं और डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर हमेशा रहती हैं, उसे ज़रूर देखें और हमें विज़िट करें हमारी वेबसाइट को भी। अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि आज हमारे साथ कौन से पास्टर होंगे और क्या टॉपिक होगा। हमारा आज का टॉपिक है साल्वेशन, और इसके लिए हमने ख़ास तौर पर मदऊ किया है पास्टर इमरान को। वो आज हमारे साथ होंगे, तो थोड़ी ही देर में मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। आइए। जी नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर इमरान गिल। हम दिल की गहराइयों से BTL की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से और आप सब की जानिब से इन्हें खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच बाजी। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहूँगा जी कि खुदावंद ने आज ये हमें मौका दिया बिल्कुल कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें, बिल्कुल, कोई शक नहीं। क्योंकि सारा जलाल खुदावंद खुदावंद के के नाम नाम को को है, है। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। और खुदावंद के नाम के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जी और अपने भाई गैस्पर डैनियल का, जी कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप भी आएँ हमारे साथ, और ताकि हम खुदावंद के कलाम को बिल्कुल लोगों तक बांटें, जी बिल्कुल क्योंकि ये कलाम जो है ये ना तो मेरा है ना आपका है, ये तो बिल्कुल खुदा का कलाम है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश है खुदा के खादम होते हुए कि हम इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाएं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए भी, हाँ जी बिल्कुल। इस मीडिया के लिए, इंटरनेट के लिए, हम्म, कि जब खुदावंद ने कहा कि मेरा कलाम दुनिया की आखिर तक पहुंचेगा, हम्म, तो शायद कोने कोने में पहुंच रहा है, तब तो बिल्कुल। लोग सोच रहे होंगे कैसे कैसे? पहुंच जाएगा भाई, हाँ जी कि उस दौर में एक कोने से दूसरे कोने तक जाना तो नामुमकिन सा लगता था। हाँ लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को तो सब कुछ पता था बिल्कुल कि आने वाले दौर में क्या होगा, कैसे कैसे होगा। होगा, हाँ जी कैसे ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। जी जी। और आज जब हम इस बात को देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि, और हमारा तो ईमान है इस बात पर कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई हर बात सच है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि जिनका ईमान नहीं भी है, वो भी इस बात को बहरहाल सच मानते हैं कि यीशु मसीह की कही हुई हर बात सच है। पास्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, जी मैं ज़रूर चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ आपका तारुफ हो जाए। जी जी तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि आजकल खादमीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जी जी अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही कलाम में लिखा है कि मज़दूर थोड़े हैं, हाँ जी। तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि ये ख़्याल कैसे आता है? कैसे आया आपको? क्यों सोचा आपने कि मैं खादिम बनूँ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जी अपने तमाम अजीज़ बहन भाइयों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगा कि
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह खुदावंद की खिदमत करूँगा। अच्छा। बीइंग जब अपने आप टीन एज में होते हैं या अब आप यंग, अभी भी यंग हूँ थैंक्स गॉड, लेकिन जब आप बिल्कुल यंग होते हैं तो आपके विजन्स और आपके जो इरादे होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं भी बहुत शोहरत, बहुत फेमस होना चाहता था। ख्वाहिश थी कि बहुत पैसा हो, बड़ी सी गाड़ी हो, घर हो, अच्छा, इंटरेस्टिंग। खूबसूरत सी बीवी हो, अच्छा। और वो तो खुदावंद ने दे दिया है। अच्छा, अच्छा। तो सही। ये सब चीज़ें थी, हर एक नौजवान की ये ख्वाहिश होती है। तो मेरी भी यही इसी तरह थी। कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं एक दिन खुदावंद का कलाम इस तरह लोगों के साथ बाँटूँगा। लेकिन वो कलाम कहता है ना कि तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। बेशक। और बहुत अगर मैं ये कहूँ कि समझ लें कि मेरी और यूना नबी की कहानी जो है ना वो बहुत मिलती है। हम ज़रूर वो कहानी सुनना चाहेंगे, क्यों नाज़रीन? ऐसा ही है ना? ज़रूर सुनाएँ हमें। कि इससे मैं भी ईमान बढ़ता है ना, और जी, हमारे नौजवान जो हैं जब वो सुन रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो सुनें कि किस तरह से खुदावंद जब काम लेता है, जब उसने लेना होता है तो कैसे लेता है फिर? मैंने खुदावंद से बहुत भागने की कोशिश की अच्छा। कि मैं भाग ही जाऊँ उससे, कहीं दूर निकल जाऊँ हाँ ताकि जी। ये, क्योंकि मैं समझता था ये काम मेरे लिए नहीं है भाई। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो हमेशा मेरा फोकस दूसरी चीज़ों पे था, दुनियावी जिसे हम कह सकते हैं हाँ, कि हाँ। एक इंसान होते हुए सबसे बड़ी आपकी यही होती है, ख्वाहिशात होती हैं, यार ये मैंने करना है, ये होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, ऐसी एक लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। तो मेरा भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे कहूँ जी मैं बहुत रिलीजियस था। स्कूल में उसके बाद हाँ, संडे स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता था अपने उधर, तो संडे स्कूल में जाना, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी एक दिन कलाम की इस तरह खिदमत करूँगा। खुदावन ने मुझे बहुत सारे मुल्कों में घुमाया, खुदावन लेकर गया। वो अब समझ आती है, तब तो मैं कहता था खुद ही मज़े खुद हो रहे सब हैं। मज़े हो रहे हैं जी। सही। लेकिन ये खुदा के प्लान्स हाँ, थे हम नहीं और समझते। हम समझ नहीं पाते। अच्छा, तो मेरे ख़्याल में आपकी बात बहुत ही दिलचस्प है और हम सुनना भी चाहते हैं। लेकिन हमारे शायद कुछ व्यूअर्स अभी देख रहे हों, थोड़ी देर में और बढ़ जाएँगे। जी, जी। तो हम उससे पहले एक गीत सुनते हैं, फिर दोबारा आपकी जी, बिल्कुल। जो बातचीत है उसकी तरफ आते हैं। तो आइए नाज़रीन, एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। जी नाज़रीन, गीत आपने देखा। खुदावंद हमारे परस्तारों को बहुत सारी बरक़ात दे और सारी टीम को जो गीत बनाते हैं, उनको बहुत सारी बरक़ात दे। मेरी हमेशा दुआएँ होती हैं बहुत सारी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है वो भी एक लंबा प्रोसीजर है जिससे वो गुज़रते हैं और फिर वो गीत बनाते हैं। इसलिए हमेशा मेरी दुआ है उस पूरी टीम के लिए जिसने भी ये गीत बनाया और बाकी तमाम टीम्स के लिए भी। तो आइए, पास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे एक छोटा-सा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं कि कैसे खुदावंद ने उन्हें चुना। तो आइए दोबारा से बातचीत का सिलसिला जहाँ टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। जी। जी, बाजी। सबसे पहले तो मैं भी एप्रिशिएट करूँगा जो आपने बात की है कि, और मेरे ख़्याल में आपसे ज़्यादा तो ये बात कोई नहीं जान सकता कि एक गीत बनाने में, उसको कंपोज़ करने में, उसको जी। गाने में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ जी। उसके बाद हम तो जो सुनते हैं, हम तो एक डायरेक्ट गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ले और इमरान भाई, ये मेरे दिल में ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि हमने वो वक़्त गुज़ारा है और अब भी गुज़ार रहे हैं कि जी, वो एक जब वीडियो के निकलते हैं, एक ऑडियो जब करते हैं, एक म्यूज़िक जब बनता है तो जी, उसमें जी। कितना टाइम लगता है और कितना हर बंदा अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहा होता है, हाँ, अपना हिस्सा डाल रहा होता है। तो वो टीम वर्क है बहुत बड़ा और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है। बेशक हम चैनल्स को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि गीत जो हैं उनको जब चैनल कोई हमारा क्रिश्चियन चैनल प्ले करे तो उसके लिए कुछ चार्ज ना करे। जी, जी।
اور BTL جو ہے وہ اس آفر کو آپ کو ہمیشہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے گیت ہمیں ضرور بھیجیں اور ہم فری آف کاسٹ اسے پلے کریں گے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم Praise the ایسا Lord. ہی کرنا چاہتے ہیں اور Praise باقیوں the کے لیے بھی Lord. دعا Praise the کرتے ہیں Lord. کہ سب ایسا ہی کریں. جی آمین آمین، ایسا ہی ہوگا ہاں جی کیونکہ خدا خود دلوں کو تیار کر دیتا ہاں ہے. جی بالکل بالکل اور ہمیں آج کہتے ہیں کہ پرستاروں کی ہاں جی ضرورت ہے، داؤد کی طرح، ہاں جی کہ جو داؤد کی طرح خدا کی پرستش کریں، بالکل روح اور صرف صحیح گیت نہ گائیں. میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں، گیت گانا اور پرستش کرنا دو چیزیں ہیں. بالکل تو ہمیں پرستاروں کی ضرورت ہے اور خدا اپنے پرستاروں کو خود ڈھونڈ لیتا ہے. بالکل بالکل. جی تو ہم واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ کیسے پھر آپ کو چنا؟ آپ بس بھاگے، بہت بھاگے، آپ بتا رہے تھے. بھاگ رہا تھا، بس بھاگ ہی جا رہا تھا. اچھا تو خداوند اس عرصے میں مجھے انگلینڈ لے گیا. پہلے اچھا اپنی ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی پاکستان سے. کیا ایجوکیشن ہے؟ بیسیکلی میں کہہ لیں تو میں ٹیکسٹائل انجینئر تھا. اچھا بہت سارے آپشنس تھے میرے سامنے، ہوں تو لیکن وہ تھا کہ ایز اے ٹیکسٹائل انجینئر ایک پاکستان میں بہت اسکوپ تھا، ہوں بہت زیادہ اس میں پیسے تھے، ہاں تو آپ ایک بہت لگژری زندگی گزار سکتے تھے. تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے کہ میں ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہی کر لیتا ہوں. تو کمپلیٹ بھی کی. مطلب جو آپ کا ارادہ تھا، جو آپ کی خواہش تھی، وہ میں یہاں ضرور یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں، وہ آپ کر رہے تھے اور آپ نے کیا، اور اس میں بھی خداوند نے آپ کو ساتھ دیا بالکل برکت اور ملی. بہت برکت دی اور آپ وہ کر سکے. جی بالکل کیا میں نے. لیکن پھر بھی خداوند کا ارادہ کچھ اور تھا. بس یہی میں وہی بتانا چاہوں گا کہ کمپلیٹ بھی کی، اس کے بعد فیلڈ میں بھی گئے، کام بھی کیا. تو لیکن وہاں پہ تھوڑا سا مجھے نا محسوس ہوا پھر کہ بینگ اے کرسچن، کئی دفعہ کیا پاکستان میں بینگ اے کرسچن آپ کو ہر دن ایک نئی پرابلم فیس کرنی پڑتی، اس سے تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. بالکل ہے، ٹھیک ہے. تو بینگ ایون دو کہ میں ایک آفیسر، میں تو خود کو آفیسر ہی، کیونکہ آفیسر تھا وہاں پہ، سمجھ بھی تھا، لیکن جو دوسرے وہاں پہ لوگ تھے وہ تو مجھے کچھ اور ہی سمجھتے تھے وہاں پہ نا. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جی میں کرسچن ہوں. تو خداوند کا شکر ہے، خدا نے رنگ اچھا دیا. ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ یہ مینٹالٹی ہے، تو وہ سمجھتے نہیں تھے. تو اوپر سے میرا نام بھی عمران تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے جی یہ مسلم ہی ہیں. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں کرسچن ہوں. تو پھر وہاں پہ کچھ پرابلمز ہوئیں بینگ اے کرسچن ہونے کی وجہ سے، جو کہ میں اب بتاؤں گا تو وہ تو بہت لمبا نہیں، وہ اس کھنچ کی جائے گا. ضرورت ہاں بھی نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے وہ کام چھوڑنا پڑا باجی. اچھا اتنی پرابلم ہوگی کہ وہ کام مجھے چھوڑنا پڑا، اور پھر دل ٹوٹ گیا کہ نہیں بھائی، جو سوچا تھا وہ نہیں ہو پایا. گھر والوں نے کہا نہیں نہیں آپ چھوڑ دو اس کو. تو پھر جو دل تھا وہ خدا کی طرف اور مائل ہوا تھوڑا سا کہ نہیں، اچھا اگر یہ نہیں کرنا تو پھر خدا کے لیے کام کرنا ہے. اور پھر اسی عرصے میں خداوند مجھے انگلینڈ لے گیا. کافی عرصہ انگلینڈ میں بھی رہا، چرچ میں خدمت کرتا رہا. وہاں پہ چرچ میں پورا لیڈ کرنا، اس کو خدا نے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ استعمال کرنا، تیاری شروع کر دی. صحیح. تو میرے وہاں پہ ایک پاسٹر تھے آئے کینیڈا سے، مجھے یاد ہے آج تک ان کا نام، پاسٹر جیکب. اچھا. تو عبادت ہو رہی تھی، تو عبادت کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ عمران آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. یس پاسٹر. تو انہوں نے کہا کہ عمران، میں نے جو مجھے خدا نے دکھایا کہ خدا نے تمہیں چنا ہے. تو میں نے کہا اچھا جی، تھینک یو سو مچ. لیکن آپ کو اس بات کی شاید اہمیت کا مجھے اہمیت کا پتہ نہیں تھا. میں نے ان کا کہا اوکے تھینک یو سو مچ کہ اگر خداوند نے مجھے چنا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں عمران، خدا تمہیں بہت استعمال کرے گا اور تم دیکھنا ایک دن. تو میں نے ان کو بس سنی انسنی جیسی ہوتی ہے نا بات کو کر دیا، اوکے تھینک یو سو مچ اوکے. پھر ادھر ہی جب میں انگلینڈ میں تھا تو
एक और पास्टर वहाँ पे अलेक्जेंडर सुशी साहब भी वहाँ पे आए, तो उनके अच्छा। साथ भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी यही बोला कि मैं देख रहा हूँ कि खुदावन तुम्हें दूर दराज इलाकों में लेके जा रहा है, और अच्छा, मतलब 2 लोग हो गए, ये 2 ये 2 पास्टर बातें साहब। हो गई, 2 कन्फर्मेशंस अच्छा, हो गई। आइए एक गीत सुनते हैं, जी। फिर दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। अच्छा, तो फिर हाँ, बात ये कर रहे थे कि 2 कन्फर्मेशंस हो हाँ, गई। हाँ जी। तो तब मुझे थोड़ा-सा ना वो आना शुरू हो गया कि मैंने कहा अच्छा, अब तो ये दूसरे पास्टर हैं जो कह रहे हैं, और उन्होंने मुझे अनॉइंट किया, और मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। सही। फिर काम चल रहा था उसी तरह, पर ज़िंदगी दूसरी तरफ भी अपनी पूरी रूटीन से चल रवां-दवां रही, थी। रवां-दवां थी। सही। लेकिन फिर खुदा ने, कहते हैं कि मैं तो भाग रहा था, लेकिन खुदा ने कहा तुझे भागने तो दूंगा नहीं मैं, हुँ। पकड़ूंगा तो सही तुझे ज़रूर। तो उसी अरसा में फिर मैंने बहुत ज़्यादा बाइबल स्टडी शुरू की, बल्कि जिसे कहें कि मेरा ज़्यादातर टाइम जो फ्री टाइम था वो बाइबल में गुजरता, पढ़ता उसको। हुँ। खुदा ने बरकत देनी शुरू की। तब आप मैरिड थे? नहीं, तब मैं मैरिड नहीं था। अच्छा। ये शादी होने से पहले की बात हो रही है। अच्छा, अच्छा। तो पढ़ना शुरू किया बाइबल को, और दुआ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। हुँ। तो खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता फिर जो उसका प्लान था वो अपनी तरफ लेता आया। सही। तो कितने साल हो गए आपको इस खिदमत में? समझ लें कोई 10-15 साल तकरीबन, कोई इतना मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं पता, लेकिन इतना अरसा हो 10-15 ही साल गया। से हाँ यही जी, खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी, और आपने जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, साल्वेशन। जी, तो इसी को लेकर हम आपके हर प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे, जी। ताकि इस बात को, साल्वेशन को लोग समझ सकें। तो ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाँ जी। कि सॉल्वेशन, नजात। हाँ जी। तो इस पे आज हम बात करेंगे जी, कि ज़रूर। नजात हमारे लिए क्या है। क्या है, क्यों ज़रूरी है, और क्यों निजात का चर्चा हम लोग करते रहते हैं, जी, और क्रिश्चियनिटी में ख़ास तौर पर इसकी बहुत अहमियत है। जी, और हम निजात याफ्ता हैं, ये भी हम कहते हैं, और यीशु हमारा मुनज्जी है, निजात दहिंदा है, बिल्कुल। ये भी कहते हैं। लेकिन शायद इस बात की गहराई को उस तरह से नहीं समझ सकते या समझे अभी तक। जी, जी, जी। इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको ज़रूर हमें लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक अनि को। एक बात मैं करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जी। यस्सु की पैदाइश से पहले जब वो पैदा हुआ, तो जब फरिश्तों ने गडरियों को आके पैगाम दिया, तो उन्होंने भी यही बोला कि आज तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा, हाँ, निजात दहिंदा, तुम्हारे घर में निजात आई है। हाँ, वो तो बिल्कुल। निजात दहिंदा पैदा और हो गया निजात आज। दहिंदा पैदा हो गया, बिल्कुल तो सही है। इसलिए जो सॉल्वेशन है हमारा, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो हम बेस जो करते हैं वो इसी चीज़ पे बेस करते हैं कि क्या हम निजात याफ्ता हैं। जी मेरे अजीज़ों, मैं अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं और आप वो पूछना चाहते हैं। जिस टॉपिक को भी लेकर हम पास्टर साहिबान के साथ, आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, उस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजें। ये डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर आप लिख सकते हैं, आप फेसबुक पर लिख सकते हैं, आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें। आप ज़रूर लिखें ताकि वो बात हम तक पहुँचे और हम अपने पास्टर साहिबान से ज़रूर पूछें ताकि आपकी दिल की तसल्ली हो सके। अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें और मसीह में बढ़ते रहें।